विष्णु जी राजस्थान से। राधा वल्लभ शेयरी। राधा वल्लभ शेयरवंश महाराज जी। बाबा, बचपन में माता जी गुरु पूर्णिमा पर एक संत के पास लेकर गए। उन्होंने कान में मंत्र दे दिया। बाद में 16-17 वर्ष की आयु में माता जी ने पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध दिलवा दिया, मगर मेरी ज्यादा समझ नहीं होने के कारण दोनों ही गुरुओं से कभी बात नहीं हो पाई। मगर उनके दिए मंत्र को दिए गए समय पर जप जरूर करता हूँ। समझ आने पर 7-8 महीने पहले सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, जिनसे दीक्षा और मंत्र लिया बाल गोपाल की प्रेरणा से। मगर अब संशय यह है कि तीनों में से किस मंत्र का जप करूं और किस एक मार्ग को अनुगमन करूं। हाँ, बाल्यावस्था की सब बातें हैं। अब होश में आ गए हो, अब ठिकाने में चलो। आपको क्या प्रिय है? कौन भगवान का नाम प्रिय है? अंदर की चाहत होती ना कि हमें राम राम कहना अच्छा लगता है, हमें राधा राधा कहना अच्छा लगता है, हमें कृष्ण कृष्ण कहना अच्छा लगता है। महाराज जी, नाम तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जपना तो एक। पहले गुरुओं ने नाम दिए वो भी अब लगता है कि उनको छोड़ू कैसे, क्या पता उन्हीं के बल पर आज ये नाम। नहीं, आपको जब 3 गुरुओं ने नाम अलग अलग दिए हैं, एक तो समस्या ये है कि ऐसे नहीं होता है। हाँ कि बनिया की दुकान में गए वहाँ यूँ कर, स्वर्णकार के यहाँ गए वहाँ वो ऐसे नहीं होता है। मतलब ये भगवत मार्ग है, कोई सांसारिक व्यवहार वाली मार्ग तो है नहीं। एक बार गुरु का वरण होता, फिर आजीवन उसका निर्वाह किया जाता है। रस पद्धति के लिए आगे वो बढ़ना अलग बात होता है। वैसे 14 जगह दीक्षा ले ले, अब उनका मंत्र जपे कि उनका जपे कि उनका जपे, तो अपराध भी तो बनता है उनमें से ना, किसका छोड़े किसका जपे तो अब हम फाइनल में तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें प्रिय कौन सा नाम है, कौन सा मंत्र प्रिय है गुरुदेव का, किन गुरुदेव का? आप कहोगे सब प्रिय है, सब सब। तो फिर ऐसे नहीं, मार्ग में फिर एक नाम एक मंत्र एक भाव में चला जाता है। सब मंत्र थोड़ी जप सकते हैं। एक एक प्रियता, बोलो किसकी प्रियता है? अगर तुमसे पूछा जाए फाइनल में कि तुम्हें प्रिय क्या है, तो क्या बोलोगे? राधा कृष्ण। है राधा कृष्ण। ये मंत्र प्राप्त है कि इनके नाम का मंत्र कहीं प्राप्त है तुम्हें? जब समझ आई तब सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के एक शिष्य से दीक्षा और मंत्र लिया, अभी वर्तमान में। 7-8 महीने पहले लिया है। वो उस समय मेरी समझ नहीं थी। तो अब जो मंत्र बोलना मत, अब जो मंत्र लिया है अब उसे श्रद्धा पूर्वक खूब जपो पवित्र अवस्था में, और जब अपवित्र हो तो राधा कृष्ण जपो। ठीक है, अब बस खत्म सोचो, अब खत्म, पूरा अंदर से सब खत्म। सब एक ही गुरु हैं, वही परमात्मा सब में व्याप्त है। अभी जो आपने होश में आकर के लिया, अब उसको मंत्र को जपो और राधा कृष्ण नाम जप करो। अब कोई संशय मत रखना। लेकिन आप कंठी तिलक तो कुछ बांधे नहीं हो। नहीं, कंठी तो है। तो बहुत गहराई में है नीचे। तिलक जी अभी लगा है। तिलक कभी गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी लगाने। अरे फिर दीक्षा कैसे हुई? दीक्षा में तो साथ ही साथ होता है, कंठी माला तिलक छाप, ये तो सब बिना तिलक के तो वैष्णव पद्धति में शुरुआत ही तिलक से होती है। रजादि तिलक संन्यास पद्धति में भी चाहे जल से ही करे या भाव से ही करे, त्रिपुण्य धारण करते हैं। अब जो एक परमहंसी स्थिति होती है उसमें कोई तिलक और देव भाव की सत्ता नहीं, तो तिलक की क्या सत्ता? पर वैष्णव मार्ग में तिलक की तो बिना तिलक रचना किए कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता। यहाँ तो सबसे पहले स्नान करके रज लगा के पहले तिलक रचना की जाती है। अब जैसे हम सुबह आते हैं तो सूखी रज का तिलक लगा करके आते हैं, बिना तिलक रचना के। हमारे वैष्णव सिद्धांत में जब ये स्थिति आ जाए, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमात्म हिते महाबुद्धया। बोले न तिलक रचना की सुधी, न कंठी बंधी हुई, न शरीर की सुधी। और भाव में डूबा हुआ कई दिन कई रात ऐसे निकल गए। बोले गुरुर भजन विक्रमात्म, गुरु के द्वारा दिए हुए भजन से साहब माया को परास्त करके ऐसी ऊंचाई पर, धन्य है उनका जीवन। जो परमहंस स्थिति है। अभी हम देखते हैं कि हमारे गुरु हमारे आचार्य वो तिलक लगाते हैं, गुरु तिलक लगाते हैं, तो हमको भी तिलक। देखो ये शास्त्रीय पद्धति है, ये मर्यादा है। अच्छा, जिसकी परंपरा में जो है तो फिर हमें लगता है उनसे प्रार्थना करो कि हमको भी तिलक प्रदान करो। तो अपने गुरु, अगर तिलक रचना करने लगोगे ना तो ये सब झंझटें ही तुम्हारी नहीं कि किसको भजें किसको पकड़ें। देखो अब आज का समय तो ऐसा चल गया, नहीं तो पहले दूर से देखने से ही लगती थी ये सौभाग्यवती महिला है। क्यों? सुहाग भरे हुए। ऐसे ही हमारा सुहाग है प्रीतम का, ये जो हम मंगलसूत्र और ये सुहाग, मतलब हम
ब्याहवर हो चुका है हमारे बर राधावर है, हमारा ब्याह हो चुका है, उनसे हम संबंधित हैं। नहीं, अब समझे में नहीं आता ब्याह हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल की माताएं पहले बहुत कम सुहाग भरती है, नहीं भरती। महाराज जी आजकल के बच्चे थोड़े शर्म भी करते हैं, फिर गुरु भी सोचते हैं कि चलो कम से कम नाम तो जप करेगा, कम से कम नाम जप कर ले, और तिलक तो मतलब बहुत एक महाराज जी जैसे बल चाहिए, जैसे आप जैसे महापुरुषों का बल हो तो। नहीं, तिलक में गर्व होना चाहिए हमें भगवान। पूछा उनसे कि गुरुदेव मुझे भी तिलक भी लगाना चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी केवल मंत्र जप करो और चलो संतों की बात माने चले, संतों की आज्ञा के अनुसार चले। बकाया उनकी गुरु परंपरा में है, उनके गुरु जी हर समय अपने गुरु की पादुकाएं बांधे छाती पे और तिलक कंठी, खूब बड़ा तिलक है ना। हाँ, वैष्णव पद्धति में इसका ये हमारी दासत्व लगाए, हम कोई श्रृंगार के लिए नहीं लगाए, ये हरि दासत्व है, हमारा प्रिया जी का दासत्व है। हाँ, आप जैसे गुरु आज्ञा करे वैसे चलो, खूब अंदर नाम जप करते रहो।